नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतीश कटारे ट्रेनिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ITI खंडवा से हूं और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट है क्या? ड्राइंग शीट बेसिकली आपको मार्केट में मिलने वाला ये पेपर है जिसके ऊपर आप ड्राइंग्स बनाते हैं। तो इस पेपर के ऊपर आप जब ड्राइंग्स बनाते हैं तो इसको हमें कुछ स्टैंडर्ड साइजों में दिया गया है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ये साइज किस तरीके के हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ड्राइंग शीट का एक लेआउट बताया गया है। इस लेआउट पर आपको A0 साइज की ड्राइंग शीट्स की चर्चा करेंगे हम आज। तो पहला इसका लेंथ, ये लेंथ होगा जिसे हमने ऊपर की तरफ Y से डिनोट किया है, और ये इसकी विड्थ होगी जिसे X से डिनोट किया है। तो X और Y, लेंथ और विड्थ, इसका एक एक्सपेक्टेड रेशो है, फिक्स रेशो है, जो कि होगा X रेशो Y इक्वल टू 1 रेशो √2। ये हमारी अनट्रिम्ड साइज की शीट है। अनट्रिम्ड साइज ड्राइंग शीट को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला ट्रिम्ड साइज, दूसरा अनट्रिम्ड साइज। तो पहले हम चर्चा करते हैं अनट्रिम्ड साइज क्या है। अनट्रिम्ड साइज वो साइज है जिस पर ये शीट मार्केट में उपलब्ध होती है। अब मार्केट में उपलब्ध होने वाली शीट्स जो है उसकी A0 साइज की शीट की लेंथ है 1230 मिलीमीटर और उसकी विड्थ जो है ट्रिम्ड साइज की। तो ट्रिम्ड साइज क्या है? ट्रिम्ड साइज वो साइज है जिसके ऊपर हम ड्राइंग बनाते हैं। अब मार्केट से जो सीट हमने माल लेकर आए हैं उस पर हमें बाउंड्री लाइंस बनानी पड़ती है। तो ये हमारी बाउंड्री लाइंस बनाई है, इसे हम फ्रेम भी कहते हैं। फ्रेम में आपको दो लाइनें दिख रही हैं, एक अपर साइड एक लोअर साइड। तो ये टोटल जो मिलकर है ये कहलाएगी हमारी फ्रेम। इस पर फ्रेम बनाने के लिए हमें कुछ मार्जिन छोड़ना पड़ता है। तो ये मार्जिन किस प्रकार का है? आप लेफ्ट से ड्राइंग शीट पर 25 mm छोड़ेंगे और अप डाउन एंड राइट साइड से ये 10 मिलीमीटर होगा। फ्रेम के लिए SP 46 2003 के गाइडलाइंस के अनुसार फ्रेम की कुछ विड्थ फिक्स की गई है, जो इस प्रकार है। 20 mm फॉर A0 एंड A1 साइज ड्राइंग शीट एंड 10 mm फॉर A2, A3 एंड A4 ड्राइंग शीट। ये जो हमने इन दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंस रखा है, यही फ्रेम विड्थ कहलाएगी हमारी। फ्रेम का ये जो एक ब्लॉक है ये 100 mm का है, एक ब्लॉक 100 mm। तो यहां पर जब हम फ्रेम में पूरी ड्राइंग शीट पर फ्रेम बना लेते हैं तो जो स्पेस हमारे लिए बचता है ड्राइंग बनाने के लिए वो कहलाता है आपका ट्रिम्ड साइज। अब ये जो ट्रिम्ड साइज है इस पर हमने फ्रेम रेफरेंस के लिए कुछ बनाई हैं। अब ग्रिड्स के ऊपर आप देखिए तो यहाँ पर एरो के कुछ निशान बने हैं, दो दिख रहे हैं, यहाँ पर भी है। ये ओरिएंटेशन मार्क कहलाते हैं। ओरिएंटेशन मार्क्स किस लिए बनाए जाते हैं? ओरिएंटेशन मार्क बनाए जाते हैं इस ड्राइंग को जब हमें रिप्रोड्यूस करना हो तब ये काम आते हैं। अब ड्राइंग शीट के राइट हैंड लोअर साइड में देखिए, यहां पर बना है टाइटल ब्लॉक। ये टाइटल ब्लॉक स्टैंडर्ड साइज होता है और इसका साइज है, लेंथ इसकी रखी जाती है 185 mm और थिकनेस इसकी हाइट का है तो वो रखी जाती है 65 mm। इसकी चर्चा हम देखिए, फ्रेम बन जाने के बाद में हमारी ड्राइंग शीट कुछ इस शक्ल की दिखेगी। अब इसमें यहां पर जो स्पेस हमारे पास में बचा है ड्राइंग बनाने के लिए, ये कहलाएगा ट्रिम्ड साइज। और इस ट्रिम्ड साइज को ही हम याद रखना पड़ता है।
देखिए यहां पर लेंथ अब इसकी बची है 1189 यानी कि 1189 mm और इसकी विड्थ जो बची है वो बची है 841 mm। तो ये हमारा ट्रिम्ड स्पेस है जिस पर हम ड्राइंग यहां पर देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। IS स्टैंडर्ड 10811 1983 के अनुसार किया गया है। तो पहली सीट है हमारी A0। A0 का स्टैंडर्ड जो ट्रिम्ड साइज है वो है 841 इंटू 1189 यानी कि 1189 mm और इसका अनट्रिम्ड साइज दिया गया है 880 इंटू 1230 mm। दूसरी हमारी जो ड्राइंग सीट है वो A1 कहलाएगी जिसका ट्रिम्ड साइज है 594 इंटू 841। अनट्रिम्ड साइज है इसका 625 mm इंटू 880 mm। तीसरी हमारी जो ड्राइंग सीट है वो A2 कहलाएगी और A2 साइज की ड्राइंग सीट जो है वो ट्रिम्ड साइज में होगी 420 इंटू 594 mm की और इसका अनट्रिम्ड साइज होगा 450 mm इंटू 625 mm। फोर्थ हमारी ड्राइंग सीट है ये A3 साइज की कहलाएगी। इसका ट्रिम्ड साइज होगा 297 mm इंटू 420 mm। अनट्रिम्ड साइज होगा इसका 330 mm इंटू 450 mm। फिफ्थ हमारी ड्राइंग सीट है A4। इसका ट्रिम्ड साइज होगा 210 इंटू 297 और अनट्रिम्ड साइज है इसका 240 इंटू 330। और लास्ट 6 नंबर्स की जो ड्राइंग सीट है हमारी वो कहलाएगी A5 ड्राइंग सीट। इसका ट्रिम्ड साइज होगा 148 mm इंटू 210 mm और अनट्रिम्ड साइज होगा इसका 165 mm इंटू 240 mm। तो ये हमारे इसके स्टैंडर्ड साइज थे। अब IS स्टैंडर्ड SP 46 2003 के अनुसार ये ड्राइंग शीट अब 5 रह गई है। तो 5 ड्राइंग शीट कौन कौन सी रह गई हमारी? A0, A1, A2, A3 एंड A4। यही लेटेस्ट कोड जो अभी वर्तमान में प्रचलित है इसके अनुसार ये ड्राइंग शीट्स 5 हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने हैं वो किस तरीके के आएंगे? 1 मीटर स्क्वायर स्पेस वाली ड्राइंग शीट कौन सी है? अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस के होंगे उनमें आपको या तो इनके डेजिग्नेशंस दिए जाएंगे या इनका ट्रिम्ड साइज दिया जाएगा। तो जब डेजिग्नेशन दिया जाएगा तो कहा A1, A2, A3 या A4 जो भी दिया जाए तो वहां से हमको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसका राइट आंसर जो होगा वो है A0। A0 साइज की ड्राइंग शीट्स जो है उसकी लेंथ और विड्थ को अगर हम कैलकुलेट कर ले मल्टीप्लिकेशन कर तो वो 1 स्क्वायर मीटर का एरिया आपको प्रोवाइड करती है ड्राइंग बनाने के लिए। दूसरा कि और आपको इस तरीके से क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं कि A1 साइज की ड्राइंग शीट का स्टैंडर्ड साइज ट्रिम्ड साइज क्या है। तो वहां पर आपको इनके साइज दिए जाएंगे और उन्हें आपको सही रूप से पहचान कर वहां पर राइट आंसर कर। तीसरा क्वेश्चन की ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात क्या होता है? तो ये अनुपात भी आपको ड्राइंग शीट्स की जो अभी हमने चर्चा करी है कि ये अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 1/√2 होता है।
तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब आप काफी अच्छे से इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। और भी कई तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। रहिए हमारा चैनल, इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।